बाबा के दर्शन करना है। अब तो बहुत ज्यादा खुश, मैं अपने से बहुत परेशान थी। अब जाके मेरे को बहुत आराम मिला है, तो इसलिए आई हूँ मैं दर्शन करने के लिए। और डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि भाई साहब इनको कैंसर हो गया, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ब्रेस्ट काटना पड़ेगा। घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं दिल से दुखी थी, इसलिए मैंने बाबा किया था। अब बाबा ही मेरे घर बसाएंगे या ये कुछ भी करें। मेरा पैर का जो प्रॉब्लम था वो अगर ठीक हो रहा है तो बस बाबा की उसकी कृपा से है। बाबा की कृपा है कि ब्रेस्ट नहीं कटा, ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर खत्म हो गया। 6 महीने के बाद इनके पैर में इन्फेक्शन हुआ, कृपा है उनकी। मेरे बच्चों पे कुछ प्रॉब्लम है, जो ठीक हो जाएगा तो उसके लिए फिर डबल मुझे आना ही है। डॉक्टरों ने बोला कि पैर काटना पड़ेगा, वो नहीं कटा, और ये कृपा है कि इनको इसी हालत में मैं ट्रीटमेंट हुआ इनका लेके आया हूँ। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं तोरण द्वार के जस्ट सामने खड़ा हूँ और जो पहले जो व्यवस्था थी अब वो व्यवस्था नहीं रही है, उसको भंग कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तोरण द्वार के नीचे से वाहन निकलते जा रहे हैं, पर जो पहले जो सिस्टम था वो काफी अच्छा था। यहाँ पर भक्त आते थे जो रिंग से पैदल यात्रा करके आते थे, वो यहाँ पर थोड़ी देर वो यहाँ पर ठहरते थे, उनको यहाँ से ऊर्जा मिलती थी, बाबा से उनका मिलन होता था यहाँ पर। अब जो फैसला लिया गया है कि यहाँ से वाहन जा रहे हैं, भक्त यहाँ तो न तो रुक पा रहे हैं और ना ही ठीक से यहाँ पर साधन जा पा रहे हैं, तो वो पहले वाला सिस्टम सही था और ये अब जो खराब कर दिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे राधे। आपका शुभ नाम? महेश विश्वकर्मा। आप कहाँ से आए हो? जी मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। जी। तो बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? मेरे को काफी समय हो गया। काफी समय हो गया है, फिर भी लगभग कितने साल हो गए? लगभग 2 से 3 साल। 2-3 साल। फिर तो बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे इस सफर में। जी जी। वही चमत्कार हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एक बहुत करीबी मेरे घर के और हमारे एक मेरी बीवी है जो इधर है। हेलो, बुलाइए। हाँ जी, इनका ब्रेस्ट में ट्यूमर था और डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि भाई साहब इनको कैंसर हो गया, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ब्रेस्ट काटना पड़ेगा। आज से 1 साल पहले की बात है। बाबा की कृपा है कि ब्रेस्ट नहीं कटा, ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर खत्म हो गया। 6 महीने के बाद इनके पैर में इन्फेक्शन हुआ, कृपा है उनकी। डॉक्टरों ने बोला कि पैर काटना पड़ेगा, वो नहीं कटा, और ये कृपा है कि इनको इसी हालत में मैं ट्रीटमेंट हुआ इनका लेके आया हूँ। और ये हमारी बेबी अभी 1 साल के बाद हॉस्पिटल से आई है, बिल्कुल स्वस्थ और कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है, काफी बहुत ही और दिल से हम लोग आए। और क्या बोलूं, श्याम बाबा की कृपा है, जीवन दान है। तो यहाँ पर बहुत से भक्त हार कर आते हैं, तो आप भी यहाँ पर हार कर आए थे, बाबा ने आपका हाथ भी पकड़ा। जी। तो और कोई चमत्कार बाबा श्याम का आपके जीवन में? बस कृपा उनकी बनी रहे, ऐसी कृपा बनी रहे। बना कि बाबा के दर्शन करने आए, बाबा के दर्शन करना है। अब तो बहुत ज्यादा खुश, मैं अपने से बहुत परेशान थी। अब जाके मेरे को बहुत आराम मिला है, तो इसलिए आई हूँ मैं दर्शन करने के लिए। बस एक बार कुछ मुरादें हैं, अगर पूरी हो जाएंगी तो मैं डबल फिर आऊंगी बाबा से मांगने के लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ यहाँ के लोगों से कि भगवान मेरी माता वो जो पुकार है वो सुन ले, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार सब सही अच्छे से रहे। बस मेरा जो मनोकामना है अगर पूरा हो जाता है तो मैं डबल फिर आऊंगी बाबा के दर्शन करने। मेरा पैर का जो प्रॉब्लम था वो अगर ठीक हो रहा है तो बस बाबा के उसकी कृपा से है, नहीं तो हम लोग 6 महीने से, उससे पहले 1 साल पहले से हम लोग बहुत परेशान है। अभी तो भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि मेरा पैर भी ठीक है और मैं उनके दर्शन करने इतनी दूर आई हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से हम यहाँ दर्शन करते हैं। जो हम यहाँ और मेरे बच्चों पे कुछ प्रॉब्लम है, जो ठीक हो जाएगा तो उसके लिए फिर डबल मुझे आना ही है। बस वही है, बस खाटू श्याम वाले बाबा की जय। काफी कुछ झेल कर आए हो इस दरबार में। हाँ, बहुत परेशानी झेली हूँ, तब आए हैं हम लोग, बहुत ज्यादा। मतलब हर बार आने के लिए सोचते थे, आ ही नहीं पाते थे। अभी 2 तारीख को भी सोचे कि आएंगे, लेकिन कैंसिल हो गया। लेकिन इस बार भगवान की कृपा ऐसी रही कि हम लोग जैसे तैसे दर्शन करने के लिए पहुंच गए।
और मैं यही बोलूंगी कि हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा जो कहा जाता है वो वाकई में ही सही बात है कि बाबा अगर ना सुने तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा के दर्शन करने जो भी व्यक्ति, जो भी भाई बहन, बंधु, बच्चे जो भी आते हैं ना, मैं बहुत मानती हूँ कि बाबा उनकी हर एक आस पूरी करते हैं। और खाटू श्याम बाबा का जितना सुना है मैंने, उससे कहीं ज्यादा मैंने पाया भी है। साक्षात महसूस किया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। पूरा जीवन ही बदल दिया आपका। हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ से जाने के बाद शायद और अच्छा बदल जाए हम लोग का जीवन। कुछ कुछ चीजें हैं जो बदल रही हैं। आने का जो हम सोचे थे जो नहीं हो पा रहा था वो तो अभी हो ही गया। मैंने जो मांगा है भगवान से बस वो हो जाए। मैं परेशान रहती हूँ बस, मुझे और कुछ नहीं है। बस मैं अपनी मतलब बीमारी को लेके जा रही हूँ। पहले से और हम लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे चारों बच्चे हैं जिनकी कृपा भगवान पे हमेशा रहे। मेरी नातर है वो भी अच्छे से रहे, मेरा घर परिवार सब अच्छे से रहे। बस यही मांगी हूँ भगवान से। बस मैं यही कहना चाहूंगी आप लोग के द्वारा कि जो भी यहाँ आता है बाबा के पास अपना अर्जी लेके, भगवान उनकी सबकी अर्जी पूरी करते हैं। कभी निराश नहीं जाता। नहीं, कोई नहीं जाता यहाँ से निराश। जय श्री खाटू श्याम वाले बाबा की जय हो। धन्यवाद। जय श्री। और आप क्या कहना चाहोगे श्याम दोस्तों? मैं बाबा के लिए क्या बोलूं, जितना भी बोलूंगा शब्द कम है। मेरे बाबा इतना दिए मुझे, जो दिए वो मेरे लिए बहुत है। बस उनका कृपा बना रहे। मैं तो खुशी मन से आया जी, खुशी मन से बाहर। तो आपकी वाइफ के ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो गया था? वो हो गए थे ऐसा, पर इनको कीमो नहीं चढ़ा और न ही तो ब्रेस्ट काटा गया। अभी फाइनली ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर बोलते उसको अपन फिर से रिमूव कर लेंगे। अब इनको प्रॉब्लम नहीं है वो। और पैर में जो पैर वाला जो प्रॉब्लम था वो भी डॉक्टर बोले कि पैर काटना पड़ेगा। फिलहाल तो अब वो भी नहीं हुआ। ये कृपा है बाबा साहब की। तो डॉक्टर तो साफ साफ ही जवाब दे रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन बाबा पर पूरा विश्वास था। रिपोर्ट गलत आ गया। क्या बात है, रिपोर्ट ही गलत आ गया। बाबा के फैसले के आगे रिपोर्ट सारी गलत है। बाबा के फैसले के आगे किसी को वो कुछ नहीं चलता। बोलते हैं ना कि अगर बाबा एक बार अपनी अर्जी लगा देते हैं ना, जिस भक्त के ऊपर उसकी पूरी मनोकामना पूरी हो जाती है। और हम भी अपनी अर्जी, मेरा तो सुने हैं, इसलिए हम आए हैं। तो हाथों की लकीरें भी बदल देते हैं बाबा श्याम। वो तो सुने हैं और मुझे लगता है कि नहीं, पूरा यकीन है भगवान हमेशा बने रहे। और हम लोग हर साल दर्शन करने के लिए आए। मैं यही मनाई हूँ भगवान से, भगवान ऐसी कृपा करे कि हर साल हम यहाँ दर्शन करने आए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर से मिलेंगे अगले किसी नए चमत्कार के साथ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम हो? प्रियंका शर्मा। आप कहाँ से आए हो? हम रेवाड़ी से। रेवाड़ी से? हाँ जी। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? काफी साल हो गई। काफी साल हो गए? हाँ जी। तो रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बड़ा अच्छा रहा। बड़ा अच्छा रहा। फिर तो बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे आपने। हाँ देखे। वही चमत्कार हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं। हाँ जी, पूछो। बताइए वो जो चमत्कार आपके जीवन में आपने अनुभव किया है। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे पति को अच्छी नौकरी मिल रही है और घर में सुख शांति है बाबा की कृपा से। बाबा की कृपा से। तो बाबा को अर्जी लगाई थी कोई आपने? अर्जी अब लगाई थी, लेकिन अभी अगली बार देखेंगे। विश्वास है पूरा वो अर्जी? हाँ जी, विश्वास है। इसलिए तो हम अभी 15 दिन पहले होके गए थे, तभी बाबा ने 15 दिन के बाद बुला लिया हमें। तो यहाँ का बुलावा आना भी एक चमत्कार ही है। हाँ जी, बुलावा बिल्कुल। मैं पिछले वीक से बाबा को अर्जी लगा रही कि मुझे एक बार बुला लो। आखिरकार बुला ही लिया बाबा। आखिरकार बुला ही लिया। और मैं दुखी थी अंदर से, लेकिन अब खुश हो गई मैं। अच्छा, आप दुखी थे मन में? हाँ जी। फिर बाबा ने आपको बुलाया और अब मैं बिल्कुल खुश होके जा रही हूँ यहाँ से। तो बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। हाँ जी। तो क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए थे? हाँ जी, पिछले 1 वीक से। कैसे हार चुके थे आप? घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैं बता नहीं सकती, इसलिए। क्योंकि मैं दिल से दुखी थी, इसलिए मैंने बाबा किया। तो बाबा पर ही सब कुछ छोड़ दिया है? हाँ जी, छोड़ दिया। अब बाबा ही मेरे घर बसाएंगे या ये कुछ भी कर। बस मन में पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आई हूँ 1 वीक के बाद। अब ये काम और कोई नहीं कर सकता, बाबा श्याम ही करेंगे। बाबा श्याम ही करेंगे। तो काफी कुछ झेल कर आए हो। हाँ जी।
बड़ी दुखी थी मैं एक हफ्ते से, 1 वीक से। तो यहाँ पर आकर ही संतुष्टि मिली है। मिल गई, मुझे संतुष्टि मिल गई, बाबा से नजर मिली और मुझे संतुष्टि मिल गई। मेरे साथ रहते हैं बाबा हमेशा, और मेरे घर में भी। तो आपके अंदर इतनी भक्ति कैसे जागी बाबा श्याम के प्रति? बस जब बाबा का नाम दिल से जुड़ा तो भक्ति जाग गई। बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी करी है। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्त से? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि श्याम बाबा कि मेरे घर में सुख शांति रखो और सब लोगों के घर में सुख शांति बनाए रखना। और जो मैं आज अर्जी लगा के जा रही हूँ वो मेरी अर्जी पूरी करना, बस यही कहना। मैं भी बाबा श्याम से दुआ करता हूँ कि आपकी अर्जी जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। अगली बार जब आओगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी और नाम बाबा श्याम का होगा। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।